रंग और उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पर भावनाओं की कद्र होती है बस वहीं सच्चा प्रेम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात ठीक 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है। जी हाँ, राजकुमार आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्योंकि इनकी एक राशि आपके पंचम भाव में मूल त्रिकोण स्थान में होती है। फलतः राजकुमार बुध आपकी राशि से दूसरे भाव में, जहाँ पर वो कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि बुध को वाणी का कारक ग्रह कहा गया है और दूसरा स्थान जो होता है वह आपकी वाणी का स्थान होता है। फलतः राजकुमार के इस गोचर काल को आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर अभी तक आपकी वाणी में जो राहु के चलते कड़वाहट पैदा हुई थी, जिसके चलते बहुत से लोग आपसे अटैच नहीं बल्कि डिटेच हो गए थे, पुनः एक बार यहाँ पर राजकुमार बुध के आने के चलते कहीं ना कहीं आपकी वाणी की मधुरता पुनः एक बार वापस आ जाएगी और आपकी वाणी की मधुरता फिर से लोगों को प्रभावित करेगी और कहीं ना कहीं यह वक्री चाल पुनः एक बार लोगों को अनायास ही आपकी तरफ आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से आकर्षित करने में कामयाब होगी, जिसके चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे होंगे। जी हाँ, और प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी राजकुमार के इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई क्यों न करते हैं, आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ पर भी सफलता की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई समस्या थी, कोई विवाद चल रहा था तो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ससुराल पक्ष से अगर कहीं कोई तालमेल में कमी आ गई थी तो पुनः एक बार ससुराल पक्ष से तालमेल में मजबूती लाने का मौका आपको प्राप्त होगा।
यह समय आपकी वाणी की वजह से ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में विशेष मजबूती प्रदायक समय साबित होगा। आप समझ सकते हैं यह समय आपके जीवन में आपको, चाहे वह करियर के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन के या फिर धार्मिक जीवन के हर क्षेत्र में आपको अवश्य ही आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, फलतः आकस्मिक रूप से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव घटनाएं होंगी, कहीं ना कहीं आपकी छठी इंद्री को भी जागृत कर देंगी। फलतः घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको इस वक्री चाल के दरमियान होने लगेगा। इसके लिए आपकी कुंडली में भी, यानी कि आपकी स्वयं की कुंडली में राहु और बुध की स्थिति के साथ ही अष्टम भाव की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। बाकी यह समय अवश्य ही आपके जीवन में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा, चाहे वह आपके तरक्की को लेकर के हो, करियर को लेकर के, संतान, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, सभी दृष्टिकोण से आपके लिए इस वक्री चाल को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। जी हाँ, बाकी यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आप रोजाना नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन खिलाइए। बाकी यह वक्री चाल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।